रुका हुआ है। कई मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे। लंबा देखिए इनको दिखाइए कागज किस तरह से, बहुत कागज लेके गए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, क्या क्या था। अब शिक्षकों की तो जो एक जगह हो तो कहीं दर्द यहाँ होता है, यहाँ तो पोर पोर में दर्द है। तो सारा दर्द है तो दर्दवा तो लेके जाना ही ना पड़ेगा। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे और एक सूची हम तैयार किए थे, वह उसमें कुल 61 डिमांड हम लेकर गए। 61 डिमांड, 61 शिक्षकों की जितनी समस्या है इसमें लगभग सारी समस्याओं को हमने समाहित किया है। और जब उनको हम बताने लगे तो कहे कि आप तो गजब करके लाए हैं, इतना काम हमको दे दिया आप एक बार में। हम कहे कि सब काम को करना है आप मुख्यमंत्री। हाँ, हम बोले मुख्यमंत्री जी को कि ये सारा काम करिए। ये शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी है, ये हमने कह दिया है मुख्यमंत्री जी को कि शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब डिरेल्ड है और ये सब चाहता है कि आपको डिफेम करे। ये सब चाहता है कि सम्राट चौधरी जी बदनाम हो जाएं, क्योंकि वो जो कहते हैं सो ऐसा उल्टा करता है। तो हमने कहा है अधिकारी उल्टा करता है, करता नहीं है। देखे नहीं, हमने तो पहले धन्यवाद भी दिया है उनको कि शनिवार हाफ डे हुआ, वो आपके प्रयास से हुआ। मैंने इसके लिए धन्यवाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। और मैंने कहा है कि देखिए इसमें आप कहे तो किया, आप बेमन से किया, इसलिए ये सब उर्दू विद्यालय को स्पष्ट नहीं किया कि उर्दू विद्यालय में शुक्रवार को छुट्टी होती है तो गुरुवार को हाफ डे होना चाहिए। तो हमने ये उनको शिकायत पहुंचा दी है। दूसरा हमने कहा है कि शिक्षा विभाग का ये अधिकारी सब ये क्या करता है, ये हर दिन बोलता है सरप्लस शिक्षक हो गया सरप्लस। सरप्लस कहाँ से आ गया? 1,06,000 शिक्षक सरप्लस आ गया। कहाँ आ गया सरप्लस? कैसे हो गया ये सरप्लस? हमने कहा है कि कोई सरप्लस उलप्लस नहीं है। एक तरफ कहिएगा सरप्लस है, एक तरफ कहिएगा वैकेंसी है, दोनों कैसे हो जाएगा? एक बार कहिए कि बहुत हमारे पास ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है और दूसरा जगह कहिए कि ना हमारे पास में कमी है। ये दोनों बात एक साथ कैसे चल सकती है? शिक्षा मंत्री तो कह ही रहे हैं ना। तो कह रहे थे बात, मैं मुख्यमंत्री जी को कहा कि कैसे हो सकता है बताइए हमको। तो मुख्यमंत्री जी मुस्कुराने लगे। हमने कहा कि ये सब गलत सब आंकड़ा देता है, ये सब सरकार को डिफेम कराता है। हम कहे कि देखिए ये सब आपको बदनाम करने के लिए सब करता है। ये सब आप जान लीजिए, सब प्रमोशन नहीं देना चाहता है, इसलिए तमाशा कर रहा है। 1 to 5 के शिक्षक को प्रमोशन देना था, 23 साल से लोग काम कर रहा है, आप प्रमोशन नहीं दिए, उसमें लगातार बहाली करते चलेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें अधिक हो जाएगा। और जिसको प्रमोशन देके 6 to 8 में भेजना था, अगर भेज देते तो सरप्लस की समस्या खत्म हो जाती। तो प्रमोशन आपने दिया नहीं। हम मुख्यमंत्री जी को कहें कि देखिए आपका कितना चूना लगाएगा सरकार का ये अफसर सब, तो समझ लीजिए इसमें करेगा क्या कि ये सब अभी जो है प्रमोशन के नाम पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कबड्डी कर रहा है सब। कौन? शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग का सब अधिकारी सब, ये सब क्या करेगा जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा। अधिकारी करे, कर्मचारी है। अरे कर्मचारी रहे कि पदाधिकारी रहे, ये सब अधिकारी ना है जो उल्टा पलटी काम करेगा तो आधे कपार नहीं लगा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं पूरा कपार लगाओ ना हमारी की तरह, हम जैसे बोल रहे हैं। इसमें जो शिक्षक को प्रमोशन मिलना है वो सरकार दे चुकी है, सरकार नियमावली बनाती है, सरकार नियमावली बना दी। विधायिका का काम था उसने कर दिया, कार्यपालिका का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। कि कार्यपालिका का काम है जो सरकार कह दिया प्रमोशन देने के लिए तो आप मुकदमाबाजी कीजिएगा। प्रमोशन देने के लिए सरकार नियमावली बना दी और आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्या ये नहीं जानता है सब जगह सुप्रीम कोर्ट से जाकर हम हारिए के आएंगे? हाई कोर्ट में सब शिक्षक जीत गया तो सुप्रीम कोर्ट अपील में जाएंगे। क्या है? इसलिए कि वकील का जो फीस जो जाता है ना, उनमें से कमीशन खाना है सबको। हम तो सदन में ही बोले थे, हम बोले कि आपको तो मुंह पर बोले मुख्यमंत्री जी को, आपको हम कहे कि सदन के अंदर में किस तरीके से सब कमीशन खोरी करता है। तो इसमें तकनीकी चीज यह है कि अगर इन लोगों को 6 to 8 में प्रमोशन दे देंगे तो जिस डेट में प्रमोशन देंगे उस डेट से पैसा देना पड़ेगा सरकार को। बहुत बढ़ना भी नहीं है, 1 इंक्रीमेंट बढ़ना है। और नहीं अगर देंगे अंत में सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन हुआ जो देना है और टाइम बाउंड प्रमोशन देना पड़ा तो ये प्रमोशन जो है बैक डेट से जोड़ के देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री कहते तो सरकार के हित का बात आप कह रहे हैं, ये सब तो बहुत चूना लगा देगा सब। हम कहे कि ये सब चूने लगाने वाला अफसर सब है, ये सब आपका आदमी नहीं है, ये सब दुश्मन से बैठा हुआ है। हम कहे इस पर कार्रवाई कीजिए। हम कहें जब प्रमोशन दिलवाइए तो कहे जो नहीं, ये बहुत बढ़िया बात कहे, हम इस पर हम देखते हैं। उसके बाद में सारी जो सूची हमने दी है, लंबी चौड़ी सूची, तो हमने कहा है कि वित्त रहित शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। वित्त रहित शिक्षकों के जो शैक्षणिक संस्थान है उसको टेक ओवर करिए, सबका कल्याण कर दिए, वित्त रहित का कल्याण क्यों नहीं होगा? उस पर भी उन्होंने कहा कि हम इस पर प्रयास कर रहे हैं। अब सुनिए, हमने कहा है कि जितनी समस्या है, अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या है, अनट्रेंड टीचर को विभाग हटा दिया था, कहा हटाने का आदेश दिया, तो ये लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया। स्टेटस को लगा तो जो हट गए सो हटे रह गए, जो काम कर रहे थे काम करते रह गए, काम करने वाले को पैसा नहीं मिला, जो हटे थे सो फिर बहाल नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि इनको फिर से जो है बहाल कर लीजिए, पैसा दे दीजिए। तो हमने कहा जो इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, इसको आप करवा दीजिए, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी था।
हमने कहा कि हम जितनी समस्याएं हैं शिक्षकों की, चाहे हमारे जितने विद्यालय अध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सबका पैसा बकाया है, पैसा नहीं दे रहा है। पहले मुख्यमंत्री थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो यही अफसर सब महीना लगने के साथ पहले के सप्ताह में वेतन देता था। हमने कहा कि संस्कृत शिक्षक, मदरसा शिक्षक, टोला सेवक, तालीमी मरकजी सबका 5-5 महीना 6-6 महीना हो गया पैसा मिले हुए। तो पैसा आज न कल जब देना ही है तो फिर काहे नहीं दे रहे हैं आप? तो आप इन लोगों का नहीं दीजिएगा पैसा तो बदनामे न कराएगा ये। आप जो कह रहे हैं कि पैसा नहीं दे रहे हैं, तो विपक्ष वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे, खजाना में पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से अब देंगे? सरकार के पास पैसा है कि नहीं है, पैसा लाना व्यवस्था करना वो सरकार का काम है। हम वो पचरा में काहे पड़ने जाएंगे? हमको तो मुख्यमंत्री जी बात नहीं कहें जो पैसा नहीं है। पैसा सरकार के पास नहीं है तो सरकार कहीं से ले आवे, उधार मांग के, पैसा मांग के, जहाँ से लावे। वो हमारा काम थोड़े है। हमारा काम जो है शिक्षक का काम पढ़ाना है, शिक्षक पढ़ा रहा है, काम करेगा, मजदूरी लेगा, पैसा कहाँ से लगेगा? ये काम अब मजदूर तय करेगा, कहीं से ला के दीजिए। तो हम कहे जो सबका पैसा बकाया है वो पैसा आप दीजिए, जितना भी लाइब्रेरियन है ट्रांसफर कीजिए, जितने भी शिक्षक हैं स्थानांतरण चाह रहे हैं उनको सुविधा दीजिए, ये सरप्लस की समस्या को खत्म करने के लिए आप जो है प्रमोशन दीजिए। जितनी समस्याएं हैं सभी समस्याओं को संग्रहित करके हमने दे दिया है और हमने कहा है कि किसी सक्षम और विश्वस्त पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम आप गठित कर दीजिए और टीम बना करके और आप जो है इस सारे समस्याओं का सोल्यूशन कराइए। जो नहीं हो सकता है उसका रिजल्ट ऑर्डर वो दे। हमने कहा कि देखिए आप दीजिएगा, दूसरे को वो देगा, तीसरे को, तीसरा देगा चौथे को, अंत में नीचे जाके सब भूजा फाँकेगा इस पर। तो हाँ, तो हम कहे ये काम नहीं होना चाहिए। आप कमेटी बना करके एक एक चीज को सॉर्ट आउट कराइए। उसके बाद ये तो शिक्षकों की समस्याएं थी, इस पर हमने बात की है। शिक्षकों को ट्रेनिंग हो रही है ट्रेनिंग कॉलेज में और उसमें भारी गोलमाल हो रहा है। ट्रेनिंग में सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार, हमने कहा शिक्षा विभाग में केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार है। हम कहा इसको आप ही खत्म कर सकते हैं, खत्म करिए। ये सब गांव के स्कूल में थाली सप्लाई करने के लिए महाराष्ट्र से एजेंसी मंगाता है, बैग पहुंचाने के लिए कहेगा नोएडा से एजेंसी आ रही है। तो यहाँ के जो व्यवसायी सब है वो कहाँ जाएगा? आपके यहाँ कोई ऐसा व्यवसाय नहीं कि थाली या बैग बेच सके। तो ये सब जो हो रहा है केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार के लिए, सारा माल डायरेक्ट यहीं आवे इसके लिए हो रहा है। अभी जितना भी ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग कॉलेजेज हैं, उसमें ट्रेनिंग 5 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग है, उसमें खाना देना है। वो जो वेंडर जो चयन होता है वो वेंडरों पटने से तय होता है, पूरे बिहार का, पूरे बिहार का पटना। हाँ, पूरे पटना से ही तय हो जाएगा ताकि डायरेक्ट माल मिले। और वेंडर से का कलाकारी है। प्रिंसिपल अगर कहेगा जो खाना गड़बड़ है तो प्रिंसिपले पर लिख के दे देगा यहाँ डायरेक्टर के कि हमरा के कहते हैं चाउमीन खिलाओ, अब 20 आदमी के खाना एक्स्ट्रा बनाओ, अब प्रिंसिपल साहब पर शोकॉज निकल जाएगा। अब इस तरीके से होता है। हमने कहा कि आप साप्ताहिक जांच कराइए कि खाना किस तरीके से दिया जा रहा है। सब जगह ये वेंडर सब जो है घोटाला कर रहा है। लिस्ट तो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा। हम सब चीज एक बोले कि आप तो बहुत काम हमको थमा दिए हैं। हम कहे कि हमारा बहुत लिस्ट है, सॉल्व होगा, इतना काम दे दिए, नहीं होगा तो फिर हम मिलते रहेंगे, हम उस पर करेंगे। और सुनिए, लेते रहेंगे। हाँ, और सुनिए, और 2 काम मैंने और कहा है। शिक्षकों की समस्या के समाधान के साथ साथ हमारे बिहार के प्रतिभाशाली छात्र, नौजवान, PhD होल्डर, ये लोग गर्दनी बाग में 10-11 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इनसे बात करिए, इनका अनशन तोड़वाइए, इनकी मांग बिल्कुल जायज है और हमने उनके लिए अलग से स्पेशल मांग पत्र दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं इसको मैं कराऊंगा। कुछ शिक्षा मंत्री से मिले PhD होल्डर के अभ्यर्थी, उनकी मांग सुनी नहीं गई। नहीं, सुनी जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है वो सुनी जाएगी, निश्चित रूप से सुनी जाएगी। और सुनिए, आरा में भरत तिवारी जी को, इनको भरत तिवारी जी के परिजन को नौकरी देने का सरकार ने निर्णय लिया। मैं इसके लिए भी धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को कि आपने पुलिसिया जुल्म को समझा और आपने उनको न्याय दिया, इसके लिए धन्यवाद है। आधा अधूरा न्याय कर रहे हैं उनके परिवार के लोग की, जब तक आधा अधूरा हुआ तो आगे न्याय और कोर्ट भी करेगा ना। जो होगा सो आगे तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना। सरकार के पार्ट से जो हो सकता था सरकार की है, आगे हो रहा। लेकिन यह भी सवाल बिहार के लोग पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर के गाय घाट के चोरनिया में जदयू के पंचायत अध्यक्ष थे, जगतवीर राय नाम के व्यक्ति थे। उस व्यक्ति पर एक भी आपराधिक कोई मामला कभी दर्ज नहीं था, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और वहां का दरोगा था राजा सिंह, उसने सीने में सामने से गोली मार दिया दारू पीकर के रात में। और जगतवीर राय के लिए इतना धरना प्रदर्शन होते रह गया, उस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं मिला? तो इस तरह से पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, जगतवीर राय को भी न्याय मिलना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया हूं कि जगतवीर राय के परिजनों को भी आप न्याय दीजिए, ताकि देश दुनिया में यह नहीं हो कि हाँ किसी एक व्यक्ति को न्याय मिला, दूसरे को न्याय नहीं मिला। बिहार की सरकार इस तरीके से भेदभाव करती है, इसलिए उसके लिए भी हमने आवाज उठाई है। बिहार के तमाम छात्रों, नौजवानों, संघर्षशील जितने हमारे युवा साथी हैं,
हमने उनकी ओर से आग्रह किया है माननीय शिक्षक मुख्यमंत्री जी से, और हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, पूरे देश में भी जो कॉकरोच आंदोलन हुआ, यह आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि उससे कोई बात नहीं कर रहा था। अगर कोई वार्ता लोग कर लेते तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। इसलिए आप वार्ता करिए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आप अपने नौजवानों को, संविदा कर्मियों को, हमने कहा जितने संविदा कर्मी हैं उसके लिए भी आप बात करिए और उनकी समस्याओं को कम से कम सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है, फिर 15-20 दिन के बाद मैं आकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री